x3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3। एक और बढ़ेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। अब 2 की जगह क्या हो जाएगा 3। बस ये इसका अपना एक लॉजिक है बिंदु निकालने का, मध्य बिंदु। बहुत सिंपल है, आप सही से 10th को ले तो लीजिए, अपने आप 10th 11th आसान हो जाएगा। लेकिन आप इसे हुआ बना देंगे तो नहीं होगा। कुछ भी दे दिया, या मान लीजिए 15,7, 151,7, कुछ भी दे दिया। अब बोला दो बिंदुओं को मिला दीजिए, मिलाने से एक लाइन बनेगी, उस लाइन का मिड पॉइंट बता दीजिए क्या होगा। मध्य बिंदु बताइए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा का मध्य बिंदु। तो फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का फॉर्मूला, या दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये हमने जब चैप्टर पढ़ाया है हमने आपको सिखाया भी है। तो ये होता है कब, जब दो बिंदु होते हैं उनको मिलाकर एक लाइन बनती है, उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट निकल आएगा x1, भाई आपको याद रखना पहले x आता है फिर y आता है, तो ये x1 ये x2। अब मान लो 151 और 4 कितना हो गया 155, तो ये 155 का आधा हो जाएगा ये वाला पॉइंट। फिर y1 प्लस y2 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 का आधा 6, तो ये निकल आएगा। ये है एक तरीका। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपको कर देना चाहिए, घबराना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह के 50-60 के 5,000 क्वेश्चन नहीं आएंगे तब भी आप कर दोगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया चक्कर क्या है इसका। 11th में जाओगे एक नया आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अब भी यही है। ये क्या है x, y, 11th में आपको z आ जाएगा, 3D डायमेंशनल फंक्शन आ गया, 3D फंक्शन आ गया, तो नया आ गया z। तो बस इसमें एक और जुड़ जाएगा, मान लो 2 आ गया, एक और जुड़ जाएगा, मान लो 1 आ गया। तो बस फिर क्या करेंगे यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3। एक और बढ़ेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। अब 2 की जगह क्या हो जाएगा 3। बस ये इसका अपना एक लॉजिक है बिंदु निकालने का, मध्य बिंदु। बहुत सिंपल है, आप सही से 10th को ले तो लीजिए, अपने आप 10th 11th आसान हो जाएगा। लेकिन आप इसे हुआ बना देंगे तो नहीं होगा। ऐसे ही ये निकालना समझ में आया वीरेंद्र? अब अगला है दो बिंदु हैं, यही दो बिंदु ले लो, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो दूरी को d से लिखेंगे मैथ्स में, फिजिक्स में किससे लिखते हैं s से। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्या करना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब किसी में से किसी को माइनस कर दो, क्या आएगा स्क्वायर है, हर नेगेटिव का पॉजिटिव स्क्वायर आएगा, तो किसी को किसी में से घटा कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो क्या हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रहा 10th स्टैंडर्ड। आ गया 11th में, एक हल्का सा ऐड हो गया, क्या हो गया z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। जब 11th में जाओगे तब सीखना, फिलहाल अभी तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था पहले। देखो कोई भी जब भी मांगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये लगा दोगे, लेकिन दो बिंदु का स्टैंडर्ड तो समझिए। एक बिंदु आप जो पढ़ रहे हैं 10th में वो x, y होता है, 11th में आती है z हो जाता है, तब भी ये एक बिंदु है। इस तरह के दो बिंदु होने चाहिए, अब ये मत कहना 3 बिंदु हैं, ये अभी भी एक इस प्रकार के अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो ये रहा दूरी का फॉर्मूला, समझ में आया। अब हम आगे बढ़े, ये रहा मध्य बिंदु का दूरी का। ऐसे ही होता है, प्रूफ करना होता है कि सिद्ध करो कि कोई बिंदु है a, b, c, सिद्ध करो कि ये तीनों एक ही लाइन पे हैं। अगर ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे, इस तरह से ही जा रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, a से b तक की दूरी ab, फिर b से c तक की दूरी bc, उतनी ही होगी जितनी डायरेक्ट a से। अगर ये बराबर निकल आ रहा है, डिस्टेंस ही बराबर निकल रही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। अगर ये बराबर निकल रही है तो ये क्या है, समरेख है।
एक ही रेखा में है और नहीं निकल रहा है तो ये समरेख नहीं। अब इसी समरेखता को सिद्ध करने का एक मेथड ये है, एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है? त्रिभुज का एरिया। याद करो, ट्राइंगल्स एरिया याद है। जब एक ही रेखा पर तीन बिंदु होते हैं तो उनका कोई त्रिभुज नहीं बनता। जब त्रिभुज नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो उसका एरिया नहीं होगा। तो उसका एरिया क्या होता है? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज क्षेत्र का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 और क्या करोगे? x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 प्लस x2 y2 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 का इस तरह से अपने स्टैंडर्ड रखोगे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये लगा दो, आंसर आ जाए। ये आपने बोले हाँ, तो ये रहा। एक और याद रखना है बस, लास्ट अंतिम। क्या? सेंटर पूछेगा, त्रिभुज है, त्रिभुज के सेंटर के निर्देशांक बताओ क्या होंगे? कोऑर्डिनेट कॉर्नर की सेंटर के निर्देशांक मांग लेगा, है ना, सेंटर बीच के। तो क्या होते हैं? वो होते हैं x, y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होते हैं त्रिभुज के सेंटर के निर्देशांक। ये होते हैं त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। में 3 भुजाएं होती है, 3 कॉर्नर होते हैं उसको, इसमें 3 सेंटर आ गए। तो एक सेंटर लिखा, 3 पॉइंट लिए जाएंगे यहाँ का x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये आ गया ऐसे ही। और आपको ध्यान होगा तो इसके साथ साथ ये तो हमारा त्रिभुज का, मैंने बताया चतुर्भुज का, चतुर्भुज के बनेगा तो x y बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4। याद है? बताया त्रिभुज में 3 होगा तो अपॉन 3, चतुर्भुज में 4 आ गया तो 4/4 है। जी चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, 10-15 मिनट का चैप्टर है, लेकिन वो तभी 10-15 मिनट का है जब आपने एक आध सप्ताह इसे अच्छी तरह पढ़ लिया। पहली बार सीखने में आपने टाइम लिया था। पहली बार जब केजी क्लास में थे तो पूरी साल घुसी थी, तब जाकर के ABCD आई थी, 1 2 3 सीखे थे। वो सुनाने में रहता था समझ लो बहुत बड़ा पहाड़ फतेह करके चले आए हो। और नहीं सुनाया तो टीचर ऐसे घूमते थे, कुछ पूछो मत, ऐसा लगता था बहुत बड़ा पहाड़ ठोक दिया उन्होंने हम पर। और आज स्टैंडर्ड क्या है? आज वो लाइन हमें ऐसी याद रहती है। क्यों? कि हमने पहले बहुत मेहनत की है उस पर। तो ऐसे ही ये चैप्टर तभी तो इजी लगेगा तो इस पर पहले मेहनत कर लोगे। और आप पहले मेहनत नहीं करोगे, आप सोच रहे एकदम से मेरे सामने परोस के रख दिया जाए बढ़िया बढ़िया खाने को, रख तो दिया जाएगा लेकिन आप उस बढ़िया बढ़िया का डाइजेशन नहीं कर पाएंगे। आप कितना खा लेंगे बस। और वही चीज आपको धीरे धीरे करके दी जाए, आज दी जाए कल दी जाए, तो आप सब खत्म कर देंगे, आप कुंभकर्ण फील कर देंगे, इधर मुंह लगाएंगे सब कुछ सफा। तो ऐसे ही स्टडी का है। तो थोड़ा मेरी बात को समझिए, जितना पढ़ाया जाता है उसको रोज के रोज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तरह उसका रोज का रोज कंप्लीट करके रखते चलिए। यही फर्क है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाले जंग खा जाते हैं और हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश मीडियम वाले आते हैं वो भी जंग खा जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है, दूर तो कहीं जाओ तो देखो जंग लग जाती है बड़े बड़े अच्छों को। तो ये रहा। इसके अलावा एक आखिरी जो अंतिम सूत्र है वो है विभाजन सूत्र। कि मान लीजिए कोई लाइन जा रही है, अब इस लाइन को कोई दूसरी लाइन कट करके जा रही है, उसने यहाँ काटा, या लाइन नहीं भी जा रही है, ये लाइन वाले स्टैंडर्ड के सवाल है 11th में। फॉर्मूला उसका थोड़ा अलग है, इसका अलग है, लेकिन विभाजन सूत्र सेम लगेगा। फॉर्मूला एक सूत्र सेम लगेगा, उसमें रेखा मांगते हैं 11th क्लास में। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं रेखा का विभाजन हो गया है। तो या तो एक तरह से ये लाइन है, इसके समान दो टुकड़े कर देंगे तो 1:1 में बढ़ गई है, तब तो मिड पॉइंट होती है। तो आप जानते हो क्या होता है, x1 + x2/2 + y1/y2, तो मिड पॉइंट तो कोई भी निकाल लेंगे, 1:1 का बढ़ना। और जैसे ही ये रेखा है पूरी इतनी बड़ी और इसके टुकड़े हो गए 4-5, तब उसका रेशियो निकल जाता है। देखो कैसे, 1 2 3 1 2 3 4, तो इसका पूर्णसर क्या आएगा, 1:4। ये 1 है और 4 इससे, 1 2 3 सॉरी 3 इससे, ऐसे इसका निकालो क्या आएगा
ये 2 इससे, उसका रेशियो कितना 2, यानी कि कट कर दो तो 1 रेशियो 1, ये तो मिड पॉइंट आ गया। ऐसे इधर का निकालो क्या आएगा 3, 1 2 3, 3 रेशियो 1। तो ये रेशियो जो आते हैं इनको बोलते हैं m1 रेशियो m2। जब रेखा रेशियो में बढ़ जाती है, समत्रिभाजित हो रही है, रेशियो में बढ़ रही होती है, तब रेशियो के निर्देशांक का फॉर्मूला कौन सुनाएगा आप में से? बताओ, रेखा के विभाजन का सूत्र का फॉर्मूला, रेखा के विभाजन सूत्र बताओ। पूरा पढ़ाया है तो बताओ आप लोग की यहाँ x1 प्लस x2। रेखा के विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है, विभाजन का सूत्र m1 x2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y1 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र। बस इतना ही आपको पढ़ना है और एक शब्द भी फालतू नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। बताइए क्या है? एक दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बच्चों वाले हाई स्कूल है कि तभी है तुम्हारी हाई स्कूल, सच में मजाक है, और तभी तुम लोगों ने इसे पहाड़ी में रखा है। देखो ना, एक ये फॉर्मूला पता हो, दूसरा ये पता हो, ये जिससे ये पता हो ये कर दे, 2 हो गए, तीसरा ये इससे कर लो, इससे कर लो, 3 हो गए, चौथा, पांचवा और ये दोनों एक जैसे, छठा और क्या 7वां, 7 बताओ फॉर्मूलाज है और चैप्टर खत्म। और ये 7 पता हो तो इंटर का एमएससी तक चलेगा, सब जगह तुम्हारा पीछे। चैप्टर का नाम भी नहीं पता, बताइए। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए।